जय गणपति महाराज। जय हो भगवान वाल्मीकि। रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मेहरौली स्थित श्री वाल्मीकि मंदिर में, जहां पर आगामी 7 अक्टूबर 2025 को वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं वाल्मीकि जयंती के लिए वाल्मीकि समाज द्वारा चुने गए प्रधान विक्रांत सूद जी। विक्रांत जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय वाल्मीकि जी। जय वाल्मीकि जी। आपको वाल्मीकि समाज की तरफ से प्रधान चुना गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब की क्या क्या खास प्रोग्राम है आपकी वाल्मीकि जी, इस बार मेरे को शोभा यात्रा के लिए जो प्रधान चुना है, हमारी जो वाल्मीकि प्रकट दिवस है 7 तारीख का, मेरे वाल्मीकि समाज ने और सभी मेरी वाल्मीकि ब्रात समाज ने मुझे प्रधान चुना है। और मैंने इस बार सब कुछ अलग ही सोचा है। मंदिर का जैसे ये गेट ख़राब था, ये गेट मैंने बनवाया है। और इस मंदिर के अंदर लाइटें नहीं थी, जो मैंने लाइटें भी लगवाई है। और इस साइड पंखे नहीं थे, जो नए पंखे लगवाए हैं। और मेरा जो अब शोभा यात्रा का है, हमारी जो शोभा यात्रा निकलती थी, सुधीर कुमार मिट्ठू भाई ने पिछली बार जो शोभा यात्रा निकलवाई वो भी बहुत अच्छी थी और हर साल से अच्छी निकलती आई है। तो मैंने इस बार कुछ ऐसा चेंजिंग करा है। जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है वो झार महल से होती हुई, बाज़ार से निकलती हुई, मेहरौली बस टर्मिनल से होती हुई, फिर हमारे वार्ड नंबर 2 मंदिर पर आकर शोभा यात्रा समाप्त होती है। तो कभी भी हमारी जो शोभा यात्रा निकली है, तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो उनके लिए कभी खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं हुई, जो बात है। तो मैंने जो इस बार सबसे पहला मेरा एजेंडा था वो ये था कि जो समाज की बहन बेटी, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, छोटे बड़े, सब को एक आस होता है ना कि हमें कुछ खाने को मिलेगा, ब्रेड पकोड़े, समोसे या कुछ भी लंगर टाइप का। तो ऐसा शोभा यात्रा वाले दिन कुछ नहीं होता मेहरौली में। तो मैंने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया था कि मैंने अपनी टीम के साथ रखी थी बात। तो सब मेरी बात से अच्छे सहमत हुए और सब ने कहा कि ठीक है, जो आप चाह रहे हो ये ऐसा नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। तो मैंने इस बार स्टॉल लगाने की यूँ करी है, क्योंकि बच्चे जैसे चाउमीन खाते हैं, चाउमीन का स्टॉल लगवा रहे, आइसक्रीम खाते हैं सभी, आइसक्रीम का स्टॉल है, 1000 आदमी की आइसक्रीम है, हज़ारों आदमी की चाउमीन है, हज़ारों आदमी के जैसे हमारी बहन बेटी हैं, गोलगप्पे बल्ले पापड़ी होती है, गोलगप्पे बल्ले पापड़ी का स्टॉल है। तो और अपना क्या कहते हैं, वेज बिरयानी करी है, जो वो मैंने इसी दिन रखी है। जैसे हमारे बैंड वाले आते हैं, क्योंकि काफ़ी तरह के कलाकार होते हैं, और ढोल वाले आते हैं, और हमारे जो वाल्मीकि समाज 36 बिरादरी जो हमारे जुलूस का मतलब वेट करती है कि जुलूस कब आएगा, तो उनको भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि शायद पानी की भी कभी मैंने तो देखा नहीं कि पानी भी बट रहा है या लोग प्यासे हैं। तो इस बार पानी की भी व्यवस्था, जंजीरें कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था, और चाउमीन, गोलगप्पे, आइसक्रीम, बिरयानी की व्यवस्था करी है, वेज बिरयानी की। तो ये सब कि अपना बैंड वाले कोई जाता है बेचारा गुस्से में, अब वो आते हैं, हमारी समाज की महिला बच्चे खड़े होते हैं, तो उनके लिए मैंने सबके लिए स्टॉल, फल का स्टॉल लगवाया है।
तो ऐसे मैंने पॉइंटों पर स्टॉल का बनवाया है कि जो बहन बेटी बच्चे हैं वो सब खाए पिए और शोभा यात्रा को बड़ी धूमधाम से मनाएं और सब अपना कि क्या कहते हैं खुश होएं। और इस बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे स्टेज पर किसी तरह का परफॉर्मेंस हुआ है। तो जो वाल्मीकि समाज के हमारे लोग बच्चे हैं, जो आजकल युवा लड़के हैं, वो गाने गाते हैं समाज के, वाल्मीकि समाज के, तो वो लोग आएंगे, स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे। और कभी क्या कहते हैं कोई मतलब माता जैसे वो झांक मतलब वो होता है परफॉर्मेंस करते हैं काली माता की, भोले बाबा की, ऐसा भी नहीं हुआ। तो इस बार मैंने 9 या 11 काली का परफॉर्मेंस करा है और माता मसानी का भी परफॉर्मेंस होएगा। तो जैसे भोले बाबा और काली माता का हो गया है और माता मसानी का हो गया है, भोले बाबा का, और सिंगर आएंगे। और क्या कहते हैं हमारे जितनी भी 36 बिरादरी है सबका अच्छे से मान सम्मान होएगा कभी। और इस बार हमने एक चीज़ और रखी है कि जो हमारी 36 बिरादरी होगी, जितने हमारे महरौली के परिवार के लोग हैं सभी, वो सब लोगों के लिए मैंने स्टेज लगवाया है इस बार। क्या कहते हैं अपना जहाज महल पे हमने स्टेज का पगड़ी समारोह का रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि सबका ही सम्मान होना चाहिए। पहले क्या होता था कि कुछ ही मतलब लोगों का सम्मान होता था, कुछ लोग रह जाते थे, उसकी भी बड़ी बातें सुनी कि भाई हमारा मान सम्मान नहीं होता। तो ये कई लोगों की बातें हैं। तो मैंने यही सोचा है कि सबसे पहले सभी लोगों का मान सम्मान पगड़ी से होएगा, जिसमें बढ़ चढ़कर 36 बिरादरी भी सहयोग करेगी, कोई एक आदमी ना रहे। और जो रह भी जाएगा तो उनका मान सम्मान मैं उनके घर जाके करूँगा, ऑफिस में जाके करूँगा। ये मेरा इस बार का है। एक स्टेज जहाज महल पे लगेगा पगड़ी समारोह के लिए और अपना स्टेज एक यहाँ लगेगा। जो वहाँ रह जाएंगे उनका यहाँ सम्मान करा जाएगा। शोभा यात्रा कितनी लंबी होगी और उसमें क्या क्या होगा? इस बार शोभा यात्रा में हमने 15 एक झांकी का वो करा है अपना, तो जिसमें कि हमारे गुरु महाराज जी वाल्मीकि का रथ है, जो बाहुबली रथ बोलते हैं जिसको, तो बाहुबली रथ है, तो वो सबसे आगे होएगा। और इस बार क्या है कि जो हमारे समाज की अगर आप देखो, अगर आप पंजाब जाओ तो पंजाब में लेडी से सबसे ज़्यादा आगे सहयोग करती है। जो गुरु महाराज की ज्योति को लेकर साथ में सबसे आगे पहले वो चलती है, फिर उसके पीछे शोभा यात्रा होती है। तो हमारा भी इस बार ये विचार बना है मेरा कि मैं पहले हमारे समाज की लेडी से आगे चलेगी, बाबा की वाल्मीकि जी के रथ से पहले, तो पहले वो आगे चलेगी, फिर उसके बाद बाबा जी का रथ होएगा। तो इस बार लेडीज़ों का भी बड़ा सहयोग है। तो उन्होंने भी हमें कहा है कि हम कहीं नहीं होते, हम यहाँ खड़े रहते हैं। तो मैंने यही कहा है कि आप जो भी मेरी माताएं बहनें बड़ी सब, मैंने कहा आप लोग भी वहाँ से चलो, आप लोगों का भी मान सम्मान होएगा और आप हमारे साथ वहाँ से शोभा यात्रा में शामिल होंगे, आप इधर मत खड़े होना। तो इस बार लेडीज़ों का भी शोभा यात्रा का मैंने जो होर्डिंग लगवाए हैं उसमें हमारे समाज की बड़ी बूढ़ी महिलाएं सबकी होर्डिंग में फ़ोटो लगवाई है। कुछ चेंजिंग हमने ऐसा किया है क्योंकि लेडीज़ों का भी किसी का मतलब ऑब्जेक्शन उठा था कि भाई हर जगह लेडीज़ों को भी मान सम्मान मिलता है, हमारे को मान सम्मान कभी नहीं मिला। तो इसलिए हमने सब बड़े छोटे बुज़ुर्ग लड़कों जवानों की सबकी मैंने इस बार होर्डिंग में फ़ोटो लगाई है कि कोई नाराज़ ना रहे। तो ऐसा है कि महिलाओं का भी थोड़ा सा गुस्सा थी कि हमारे को कहीं किसी तरीके का सम्मान नहीं मिलता है शोभा यात्रा में वाल्मीकि प्रकट दिवस पर। तो हमने चाहा है कि इस बार महिलाओं का भी सम्मान करा जाए और उनको बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लें। उनका जैसे होर्डिंग में पोस्टर लगवाया है, अभी मैं और होर्डिंग लगवाऊंगा। जो जो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं बहन है, जिसका भी रह गया हम उसको अगले उसमें डालेंगे और शोभा यात्रा में वो हमारे साथ चलेंगे। पिछले शोभा यात्राओं में देखा गया कि कई तरह के बैंड भी होते हैं आपकी शोभा यात्रा, आपकी क्या है? हमने कई तरह के बैंड करे हैं और कई तरह के बॉम्बे के नासिक होते जो आपने गणपति विसर्जन में देखा होगा, उस टाइप के बड़े नासिकों का भी अरेंजमेंट किया गया है। और ढोल नगाड़े ताशों के साथ पूरा ही धूमधाम से इस शोभा यात्रा को बनाया जाएगा। कई तरह के ढोल है, कई तरह के बैंड है, कई तरह के बॉम्बे नासिक है, जो बड़ा ढोल होता है वो भी है। इस बार थोड़ा चेंजिंग हुआ है और अपना जो है कि हमारा वाल्मीकि
समाज जैसे जागरूक हो रहा है, हमारे पूरी दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज का नाम बड़ी तेज़ी से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर जा रहा है। अभी बीच में आपने स्पीच सुनी होगी अपने क्या कहते हैं सीएम योगी जी का। योगी जी ने भी बोला है कि शोभा यात्रा को 7 अक्टूबर को वाल्मीकि प्रकट दिवस को बड़ी धूमधाम से सभी बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारी जो वाल्मीकि प्रकट दिवस है गुरु महाराज की, तो हम तो बाबा से ये आश्वासन करते हैं कि बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे, हमारे वाल्मीकि समाज पर और छत्तीस बिरादरी पर। जरूर बना रहेगा। और एक बात रह गई कि शोभा यात्रा कितने बजे शुरू होगी और कितने बजे मंदिर पहुँचे? शोभा यात्रा का हमने जो टाइम रखा है वो 4 बजे का रखा है। मैं चाहता हूँ कि हर बार जैसे शोभा यात्रा का टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हम पहुँच पाते, लेट हो जाते हैं मंदिर में पहुँचते पहुँचते, कोई 10 से 11 बज जाते हैं, जिसके बाद प्रोग्राम काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम 4 बजे शोभा यात्रा जहाज महल से अपनी निकालें और कि हम टाइम से यहाँ आए। जो हमने परफॉर्मेंस रखा हुआ है, जो हमारे सिंगर आएंगे और जो माता रानी का है वो लोग भी आके परफॉर्मेंस करेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी होए। जी विक्रांत जी, अब की शोभा यात्रा में और क्या खास है? इस बार जो खास है, हमारे विधायक जी गजेंद्र यादव जी एक हमारे को अपनी कुएं वाली झांकी दे रहे हैं। वो कुएं वाली झांकी का मतलब ये है कि जो हमारे 11 कुएं महरौली के, उनको इस बार जो बंद थे उनको पुनर्जीवित करा गया है और उसकी झांकी दे रहे हैं विधायक जी। और एक ख़ास बात हो रही है, विधायक जी ने अपनी डीडीसी ऑफिस में मीटिंग में हमारे गुरु महाराज वाल्मीकि जी की सब मीटिंग में बोला है सभी रामलीला के लोगों को कि भाई हर रामलीला अपना जो भी रामलीला करते हो आप, उसके बाहर एंट्रेंस पे भगवान वाल्मीकि जी का फ़ोटो लगाया जाए। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बहुत खूब विक्रांत जी, बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा निकलने वाली है अब की बार भी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बधाइयाँ भी हैं। भगवान वाल्मीकि सब पे कृपा बनाए रखें। कैमरामैन ब्रह्म के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद।